हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो एक बहुत ही छोटा वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करेंगे। तो पहला ऐसा टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नोन एज द ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स बेसिकली एक जर्मन स्कॉलर थे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ब्रेड्स रूल क्या है और उसके क्या एप्लीकेशंस हैं। तो ब्रेड्स रूल ये कहता है दैट sp2 एटम, स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, दैट sp2 एटम्स कैनॉट बी एकोमोडेटेड एट ब्रिज हेड पोजीशंस। इस नियम को हम लोग ब्रेड्स रूल कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसे और समझते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। तो ये बोलना चाह रहा है कि ब्रिज हेड वाली पोजीशन पर जो भी एटम आ रहा है, वो कार्बन का हो या कोई भी और एटम हो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं कि भाई ये ब्रिज हेड पोजीशन का क्या मतलब होता है। व्हाट आर ब्रिज हेड पोजीशंस? तो जैसे आप सपोज करो कि मेरे पास एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। ठीक है, इस टाइप का एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, राइट। तो इस बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो ये वाली पोजीशंस हैं, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन या कोई भी एटम हो, ठीक है, तो इन पोजीशंस को, दीज पोजीशंस आर नोन एज द ब्रिज हेड पोजीशंस। ठीक है, इन पोजीशंस को हम लोग ब्रिज हेड पोजीशंस कहते हैं। तो पहले तो हमने ये समझा कि ब्रिज हेड पोजीशन क्या होती है। अच्छा, अब ब्रेड्स जी का नियम क्या कहता है? ब्रेड्स जी का नियम ये कहता है कि इस ब्रिज हेड वाली पोजीशन पर जो भी एटम है, उस एटम का हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कीमत पर sp2 होना संभव नहीं है। क्वेश्चन आता है, सर ऐसा क्यों? देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो प्लेनर होती है। ठीक है, तो अगर यहां पर लगा हुआ एटम इस ब्रिज हेड पर या फिर इस ब्रिज हेड पर लगा हुआ एटम अगर sp2 हो गया, तो उसका मतलब निकलेगा कि इन तीनों बॉन्ड्स को एक प्लेन में आना पड़ेगा। ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये सब एक प्लेन में आने पड़ेंगे, जैसा कि होना संभव नहीं है ना। ये वाला बॉन्ड जो है, इसको आप इस तरह से सोचो कि ये बॉन्ड सामने की तरफ टुवर्ड्स यू निकल कर आ रहा है ना। दिस इज टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ आगे निकल के आ रहा है। और ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ये पेपर के प्लेन में है। तो यदि ये एटम sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, तब ये तीनों बॉन्ड पेपर के प्लेन में जाने पड़ेंगे, जो कि संभव नहीं है। तो ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 चीज नहीं हो सकती। बस इसी को हम लोग ब्रेड्स रूल कहते हैं। आओ फटाफट कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो जैसे सपोज करो कि मैं एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना दूं और यहां पर मैं लगा दूं प्लस चार्ज। ठीक है, तो क्या ये कार्बोकटायन बन सकता है? आप जानते हो कि कार्बोकटायन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो ये कार्बोकटायन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। तो ऐसा कार्बोकटायन नहीं बनेगा, या बनेगा भी तो हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, बिल्कुल उसकी स्टेबिलिटी 0 होगी। या लेट से एक एग्जाम्पल और लें, मान लीजिए मैं एक 4 मेंबर्ड रिंग बना दूं। ठीक है, और उसमें कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो, इस तरह से एक ब्रिज हेड लगाया जाए, तो क्या ये वाला कार्बोकटायन बन सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि दिस इज द ब्रिज हेड पोजीशन, और ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 नहीं हो सकता है। कुछ और इलस्ट्रेशंस ले लेते हैं। अच्छा, अब जैसे नेक्स्ट मान लीजिए मैं बना दूं कि एक ये रिंग है। ठीक है, और इसके बगल में एक रिंग और मैंने इस तरह से बना दिया, और यहां पर मैं प्लस चार्ज लगा दूं। ठीक है, तो क्या ये वाला कार्बोकटायन एग्जिस्ट कर सकता है? ठीक है, तो ये वाला कार्बन sp2 हो सकता है। तो जवाब है हाँ, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये कैसे? अभी तो आपने बोला कि ब्रिज हेड वाला sp2 नहीं हो सकता है। तो बेटा, मैंने ब्रिज हेड के लिए बोला ना, और ब्रिज हेड होने के लिए ब्रिज होना चाहिए। जैसे ये पोजीशन और ये पोजीशन, दीज टू पोजीशंस आर नॉट ब्रिज हेड। ये ब्रिज हेड पोजीशंस नहीं है, इसको समझिए अच्छे से, एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। क्यों ब्रिज हेड नहीं है? देखो, इसको मैंने ब्रिज हेड इसलिए बोला था क्योंकि बीच में ब्रिज था, बीच में ये कार्बन आ रहा था ना यहाँ पे। उसी तरह देखो, इसको मैंने ब्रिज हेड बोला था क्योंकि यहाँ बीच में एक कार्बन का एटम आ रहा था। लेकिन अगली वाली स्लाइड पे चलो, तो यहाँ पर बीच में तो सिर्फ एक बॉन्ड है, ये कार्बन का एटम नहीं है कोई। तो इनको हम लोग ब्रिज हेड तभी बोलेंगे जब भाई ब्रिज हेड मतलब ब्रिज का सर, ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट्स तभी होंगे ना जब बीच में ब्रिज होगा। तो यहां तो इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में देयर इज नो कार्बन एटम, इन दोनों के बीच में कोई कार्बन एटम है ही नहीं।
तो ये वाली पोजीशन ब्रिज हेड पोजीशन नहीं कहलाएगी और ये कार्बोकटायन एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, कुछ और इलस्ट्रेशंस अगर हम लोग लें, बहुत छोटा सा 2-4 इलस्ट्रेशन से बात समझ में आ जाएगी। इसी को ब्रेड्स रूल बोलते हैं। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, लेट्स से ये मॉलिक्यूल आपको एक दिया हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन है और तुमको बोला गया बेटा कि ये वाला कार्बोकटायन, ठीक है, एक कार्बोकटायन ये दिया गया है और दूसरा एक कार्बोकटायन और दिया गया है इस टाइप से, एक और बना देते हैं। ठीक है, एक और कार्बोकटायन दिया हुआ है, ये इस तरह से बना है और एक दूसरा कार्बोकटायन दिया है ये। ठीक है, तुमको बोला गया कि इन दोनों कार्बोकटायंस की स्टेबिलिटी कंपेयर करो। तो देखो ये वाला कार्बोकटायन नंबर 1 वाला जो है ये तो एग्जिस्ट कर सकता है बिकॉज दिस पोजीशन इज नॉट ब्रिज हेड पोजीशन, लेकिन ये वाला कार्बोकटायन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है बिकॉज दिस इज अ ब्रिज हेड पोजीशन। देखिए ये और ये के बीच में एक ब्रिज आ रहा है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो ये ब्रिज हेड पोजीशन है, तो ये sp2 नहीं हो सकता है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मान लो तुमको कोई क्वेश्चन दे कि लेट्स से ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, क्या ये वाला एल्कीन एग्जिस्ट कर सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये ब्रिज हेड पोजीशन है, sp2 नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा फिर एक इलस्ट्रेशन लिया जाए, मान लो इस टाइप से, है ना, और यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो क्या ये वाला एल्कीन एग्जिस्ट कर सकता है? ये स्टेबल एल्कीन होगा क्योंकि यहाँ पे इस जगह पाई बॉन्ड है और ये पोजीशन ब्रिज हेड पोजीशन नहीं है। ये जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया है इसमें ब्रिज हेड पोजीशंस कौन सी हैं? एक ब्रिज हेड ये है, एक ब्रिज हेड ये है, इसमें ब्रिज हेड एक यहाँ पर है और एक ब्रिज हेड यहाँ पर है। ठीक है, तो आई होप आपको इतने एग्जाम्पल से फेयरली क्लियर हो गया होगा कि ब्रिज हेड पोजीशन का क्या मतलब है, और बस इतना सही है ब्रेड्स रूल, इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। आगे हम लोग क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन देखते रहेंगे। बस ये ध्यान रखना है दैट द ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 एटम एकोमोडेट नहीं हो सकता। ठीक है, एट अ ब्रिज हेड पोजीशन वी कैन नॉट एकोमोडेट एन sp2 एटम।